वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आइए आज सुनते हैं भाई दूज की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया माई थी। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वही मृत्यु हो जाती। इस तरह से उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को ही था। तब बूढ़ी माई के 7वें बेटे ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जलने लगी और उसने कहा कि दूध से रसोई लेप और घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो रास्ते में सांप मिला। सांप ने उसे डसने की कोशिश की। तभी भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के घर से तिलक करके वापस लौट कर आऊँगा तो तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बहुत ही खुश हो गए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे करके मैं खाना बना रही हूँ। भाई बोला, अरे कहीं घी में चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लिपे हैं। गोबर से रसोई लिप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई सो गया। उसके बाद बहन के बच्चे आए और बोले, मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया था। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में के दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो दिया था वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था वही बचा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने चक्की में देखा तो सांप की हड्डियां पड़ी थी। यही बात माँ को आकर बताए तो वह बहुत ही घबरा गई और वह अपने भाई के पीछे भागने लगी। रास्ते भर में लोगों से पूछती कि क्या किसी ने मेरा भाई देखा है। तब एक व्यक्ति ने बताया कि कोई वहाँ पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, देख लो वही तो तुम्हारा भाई नहीं है। भागी भागी वह पेड़ के नीचे पहुँची, अपने भाई को नींद से उठाया और बोली, भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने ये लड्डू खाया है, अब तो मैं तेरे साथ ही चलूँगी। भाई बोला,
तू नहीं मान रही है तो चल। फिर चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा वहाँ, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े खड़ी हुई है। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये कैसी शिलाएं हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतलाया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खोलकर और पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देते हुए चलने लगी। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन अपने माँ के घर पहुँच गए। थोड़े ही दिनों बाद भाई के लिए सगाई आने लगी और उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांधेंगे? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए और सबने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं के वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसके बाद जब रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिए। तभी बहन फिर से कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं के वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली जरूर कोई जादू सीख कर आई है, जो कि बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो बहन ने उस दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को आया, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन आई और दुल्हन से बोलने लगी, तू मेरा पति छोड़। तब दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ दिया। फिर दुल्हन बोली, मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए एक जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने एक जेठ के प्राण भी दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ, और वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह से एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ को जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था।
कि अब तो मेरा सातवां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। और ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत ही खुश हो गई और बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसी की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। इस प्रकार से कहा जाता है कि एक बहन ने अपने भाई के प्राणों की रक्षा की। इस प्रकार से भाई दूज का पर्व प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।